ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एक श्लोक दोहराएंगे, नया श्लोक है आप लोग के लिए। ये अध्याय 5 है आदि लीला। पहला श्लोक है वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। वंदे अनंत अद्भुत ईश्वर्यं श्री नित्यानंदम ईश्वरम यच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर परम ईश्वर हैं, जिनके ऐश्वर्य इतने विचित्र हैं, इतने अनंत हैं। उनकी इच्छा से एक मूर्ख भी उनको जान सकता है। एक मूर्ख भी नित्यानंद प्रभु को जान सकता है अगर नित्यानंद प्रभु चाहे तो। हरे कृष्णा। तो जो ऑनलाइन से जुड़े भक्त हैं, यहाँ मुझे सामने दिख रहे नाम वैद्य संदीप आचार्य जी हैं, देवेंद्र साहनी और बाकी कौन है, कार्तिकेय ऋषि। तो सब लोग जो है सबका चैतन्य चरितामृत के क्लास में स्वागत करते हैं। और इधर चौपारण के भक्त जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और जो यहाँ ऑफलाइन हजारीबाग में बैठे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और जो सूक्ष्म रूप से भूतों के रूप में कहीं कहीं बैठ के सुन रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं, जिनका मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन सबका स्वागत। आज जो हम सीख रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है अध्याय 5 चैतन्य चरितामृत आदि लीला। और इस अध्याय का नाम है नित्यानंद प्रभु की महिमा। तो आज हम नित्यानंद प्रभु की महिमा देखेंगे। तो अगर आपको किसी का महिमा जानना है तो पहले उसके एसोसिएट्स, उसके नीचे के लोगों का महिमा जानना पड़ेगा। उसके नीचे के लोग इतने बड़े तो वो कितना बड़ा होगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में जानने के थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की जो शक्तियां हैं उसमें है संवित, संधिनी, हलादनी। ये 3 शक्तियां हैं भगवान के पास, है ना। संवित, संधिनी, हलादनी। हलादनी जो शक्ति है भगवान को प्रसन्नता देती है। और वो राधा रानी के रूप में वो जो शक्ति है वो हर शक्ति एक रूप में है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ हवा में कुछ एक एनर्जी बह रहा है। शक्ति संवित शक्ति लाल रंग की, और हरे रंग की सन्निधि शक्ति, और कुछ तो एक ऐसा कुछ एक अलग टाइप का वाइब्रेशन वाली की अलग शक्ति। शक्ति का मतलब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर उस वेव को भी आप देखोगे ना, उसमें भी एक रूप है।
बिना रूप का संसार में कुछ नहीं है ना। कहते हैं द ओनली वॉइड एग्जिस्ट इज इन द हेड ऑफ द वॉइडिस्ट। शून्य कहां पे उपस्थित है? शून्यवादियों के सर में। शून्य कहां उपस्थित है? शून्यवादियों के सर में। जो शून्यवादी कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, वो तो बोलते हैं ना फिलॉसफी, आखिर में सब कुछ एक शून्य है। एक शून्य, उसके आवाज को सुनो, शून्य की आवाज को। कैसा आवाज? एक ताली बजाओ, जो आवाज आ रही है वही शून्य की आवाज। साउंड ऑफ साइलेंस। तो शून्य कहां पर स्थित है? शून्यवादियों के सर। मतलब क्या है? शून्यवादियों को क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। उनको दिमाग नहीं। शून्यवादियों को दिमाग नहीं कहने का मतलब है ना। हाँ, क्या परम भगवान जो हैं सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण हैं, और उनके पहले विस्तार होते हैं बलराम जी। पहला विस्तार जो कृष्ण करते हैं बलराम करते हैं। एक बार यशोदा के पास कृष्ण को बांध दिया गया था, और वो लीला जो है बड़ी प्रसिद्ध लीला हो गई। तो जब कृष्ण को बांध दिया गया तो कृष्ण को खोलने के लिए सब ग्वाल बाल बहुत प्रयास किए कि खुले खुले खुले। वो लोग खोलने का प्रयास करें, खुल ही नहीं रहा। वो माँ गांठ बांधी, इतना जोर का गांठ, तो बच्चा लोग कैसे खोल पाएगा? इतना मजबूत गांठ नहीं खोल पाया कोई। तो जब नहीं खोल पाया तो बलराम गया वकालत करने माँ के पास। उसको पता भी है कृष्ण कौन है। बोले कौन है कृष्ण? ये कृष्ण जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। माँ बोली हाँ। माँ अपना काम वाम करे तो सब्जी भी काट रही। हाँ बोलो और बोलो। उसी से सारे नारायण निकलते हैं। नरसिंह अवतार जो होता है माँ, वो वही उसी से निकलता है। अच्छा, और शुकर रूप, वराह रूप, मत्स्य रूप, जब प्रलय आता है जो मछली निकलती है ना, वो कुछ नहीं, वो बस कृष्ण का एक विस्तारित स्वरूप है। अच्छा, और तू कौन है? मैं उस कृष्ण का पहला अवतार हूं, बलराम, और बाकी सब मेरे बाद आते हैं। तो माँ एक थड़ी उठाई किसी से, पर सारा अवतार को मेरा ही घर मिला। और जो छड़ी उठाई और दौड़ाई बलराम को, बलराम भागा। माँ बोली और आया ना तो सारा अवतार निकाल दूंगी तुम्हारा, जितना तुम्हारा अवतार घुसा हुआ दिमाग में सब खोपड़ी से भी निकाल दूंगी तुम लोग का। बहुत अवतार घुस गया लोगों को, बोल अवतार बोलता है। तो कृष्ण के पास गया भागते, बोला आज तो तेरा दिन खराब है, आज तो माँ गुस्से में है, आज तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बंधा ही रहे ऐसे। तो कृष्ण के पहले अवतार हैं बलराम। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब होता है, इसको आजकल के लैंग्वेज में कहते हैं डिवाइडेड इंटेलिजेंस। जैसे कि हम दो आदमी डिसाइड कर लें कि तुम कांग्रेस से खड़ा हो जाओ, हम बीजेपी से खड़ा हो जाते, दोनों खड़े हो गए, खूब गाली देंगे एक दूसरे को, ये चोर है, फरेबी है, इसने ये किया है, इसने ये घोटाला किया है, वो घोटाला किया है, ठीक है। और ये मेरे को बता रहा है ये धर्म वाला है, ये परंपरा वाला है, ये सांप्रदायिकता का आग लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा। और जब पूरा हवा एकदम चरम पे पहुंच जाए, उसके बाद बोलेगा चलिए अब वो है तो हम क्या करेंगे, ये जाके पीछे हट जाए, एंड में जाके। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं डिवाइडेड। दोनों मिलके काम एक ही कर रहे थे। देखिए डिवाइडेड इंटेलिजेंस वाला काम, भेद वाली बुद्धि खेल रहे थे दोनों मिलकर। तो कृष्ण और बलराम वही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, स्प्लिट इंटेलिजेंस से काम करते। कभी बलराम का जो मूड है, जैसे दुर्योधन को सिखाना है तो कौन सिखाएगा? बलराम। और दुर्योधन को गदा सिखाए कौन? तो बलराम। और लड़ाई जब हुआ महाभारत का तो बलराम क्या किए? क्या किए? बलराम क्या करते जब लड़ाई चल रहा था? उसमें तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ले, अगर सच में दुर्योधन के साथ होते तो वहां होते ना खड़े, एक साइड से कृष्ण एक साइड से बलराम, वैसे होगा। दोनों पार्टी पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग किया, हाँ, एंड में गायब हो गया।
लड़ाई के समय बलराम जी गायब, तीर्थ यात्रा करने निकल गए। दुर्योधन सोच रही तो गजब हो गए, जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत था जिंदगी में तभी तीर्थ यात्रा कर रहा है, गुरु जी तीर्थ यात्रा को निकले हुए। समझ रहे हैं? ये बलराम और कृष्ण जो है ऐसे काम करते हैं। रुक्मी को मारना था कृष्ण को, उसका बाल तक छील के छोड़े, अब रोका था बलराम की, क्यों मारेगा, तेरा साला है, नहीं मारना चाहिए, साला है, घर वाला है। कृष्ण छोड़ दिए। अब बाद में जाके 10, 20, 30, 40 साल के बाद फिर उनके घर में एक शादी था, और शादी में लोग फिर से शतरंज खेल रहे थे। बलराम और रुक्मी शतरंज खेल रहे थे साथ में आके, और बलराम जो है खेलना जानते नहीं थे, और रुक्मी हरा दे रहा था। 2 बार हरा दिया, तीसरे बार 1 लाख स्वर्ण सिक्का का बाजी लगाए, जीत गए। जब जीत गए तो बोलता है तू कैसे जीतेगा, गवार, कभी जिंदगी में सीखा है सब चीज़, गाय चराता था, तुम लोग को किसी चीज़ का आता है। बलराम को बड़ा गुस्सा आया, जबरदस्ती का बोले इधर से नहीं, इधर से देखो, उधर से 6 है लेकिन इधर से 3 है, देखो इधर से देखते हैं, तुमको क्या मालूम, नियम मालूम तुम लोग को हैं? कुछ नहीं बोले, और लगा दिए, 10 लाख लगा दिए। अब इस बार फिर जीते, वो बोला नहीं नहीं इधर से देखो, इधर से, उधर से देखो, ऐसे करके। और कलिंग का जो नरेश था, उड़ीसा का जो राजा, ही कर रहा था, आकाश से आकाशवाणी उसी समय कि बलराम जीता है, ही कर रहे हैं। बलराम जी का मूड हाई हो गया, भाला वो गदा लिए, ढम रुक्मी के सर पे मार दिया, उधर ही गिर के मारा। इतना बड़ा गदा सर पे गिरेगा डायरेक्ट तो क्या हो, हाँ गदा, हाँ वो खत्म हो गया उधर ही। और वही भाला उसका कलिंग के मुंह में मार दी, उड़िया का सब दांत, 32 दांत उधर उधर, दांत पूरा मुंह में आ गया सारा। तो कृष्ण जो था वो चुप था, रुक्मिणी जो थी उधर देख रही थी कृष्ण को कि क्या रिएक्शन देगा। अब बलराम देख रहा था कृष्ण को क्या रिएक्शन देगा। कृष्ण सोचा कि अगर मैं हंसूंगा बेटा, मैं तो पहले ही मार रहा था, तो रुक्मिणी रोने लगेगी, अब मैं रो कि क्यों मार दियो, तो बलराम बोलेगा अरे भाई पे तुम शक करते। कृष्ण क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं, 0 रिएक्शन। हाँ आ रहा है, बलराम जी अनंत शेष हैं कि नहीं आ रहा है, वही उसी के लिए सारी कथा है आज की। तो बलराम जो है वो आध्यात्मिक जगत को बांधने के लिए और भौतिक जगत को बांधने के लिए संकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत लगती है उसको संकर्षण कहते हैं। कर्षण मतलब खींचना, वो ओरिजिनल जो संकर्षण है वो बलराम है। जहाँ भी पकड़ना होता है चीज़ों को, जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब तो भैया अपना अपना साइज से घूम रहा है, वो हवा में कैसे लटका हुआ है, कौन सी ताकत से, ये बलराम की ताकत है। आध्यात्मिक जगत में साकेत है, वैकुंठ है, इतने सारे वैकुंठ के लोक हैं, गोलोक है, ये सब कैसे आपस में टिके हुए हैं, ये बलराम की ताकत है। सन्निधि, संवित, हलाधनी, 3 शक्तियां हैं। सन्निधि मतलब ये सबको साथ रखने का जो ताकत है, ये बलराम की ताकत है। और वो क्या करते हैं, वो कृष्ण के कभी वो ऑर्डर कैरियर बन जाते हैं, कृष्ण जो बोलते हैं करो। और वो जब ब्रह्मांड बन जाता है तो अनंत शेष के रूप में ब्रह्मांड को धारण करते हैं, ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करते हैं अनंत शेष बन के। और इतना बड़ा उनका स्वरूप होता है कि जो ब्रह्मांड है वो मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने के जैसा उनको फील होता है। वो कहाँ है उनको समझता नहीं, ये ब्रह्मांड है कहाँ। अगर ये समझ लीजिए कि 4 को ऐटा आदमी उठा ले सर पे तो फील होगा कि नहीं होगा, होगा। कभी आप 4 को 10 को ऐटा उठाइए सर पे, तब समझ में आएगा कि धरती का वजन क्या होता है। धरती का वजन, धरती जिस ब्रह्मांड में समुद्र के साथ है उसका मिला के, उसके ऊपर धरती का कवर, पानी का कवर, सब मिला के एक ब्रह्मांड होता है, उसको सर पे रखना और कहाँ है पता नहीं चलना, इसके लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए। ये अनंत शेष की ताकत है। और अनंत शेष जो है बलराम जी के एक विस्तारित स्वरूप मात्र है। जो अनंत शेष है, ये पूरा ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं और वैकुंठ में जितने ग्रह हैं, सबको पकड़ के रखने की ताकत ये बलराम की ताकत है।
और वही जो बलराम है, सर्वरूपे आस्वाद्य कृष्ण सेवानंदे, सही बलराम गौर संगे नित्यानंद। कृष्ण के पास जितनी भी रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये जितने रस हैं बलराम सारे रसों में घुस जाते हैं। शांत रस मतलब टेबल, चौकी, कपड़ा, ये सब शांत रस में, तो बलराम भगवान कृष्ण के कपड़ा बन जाते हैं, जूता बन जाते हैं, छाता बन जाते हैं। कृष्ण का जो भी, जैसे मृदंग है, बलराम जी कहते हैं इसको। क्यों? कृष्ण का जो सेवा में जहाँ भी चीज़ है, बलराम जी का विस्तारित स्वरूप है। हल है, वो बलराम जी का विस्तारित स्वरूप है। जैसे राम जी के पास जो धनुष बाण है, वो बलराम जी के विस्तारित स्वरूप है, लक्ष्मण जी के विस्तारित स्वरूप है। तो लक्ष्मण राम के साथ ही रहते हैं धनुष बाण के रूप में। ये जो भी विस्तार भगवान के सेवा में डायरेक्ट लग रहा है शांत रस में, ये सब लक्ष्मण जी या बलराम जी, लक्ष्मण जी बलराम ही हैं, उनके विस्तारित स्वरूप है। साख्य रस, दास्य रस, भगवान के दास बन जाते हैं। भगवान बोलते जरा ये ले आइए, तो ले आते। लक्ष्मण जो है दास रस में, लक्ष्मण पानी लेके आओ, लक्ष्मण ये लेके आओ, वो लेके आओ, लक्ष्मण सेवा करते रहते। साख्य रस, भगवान के सखा बन के, है ना, सखा बन के बलराम खेलते, दिन भर खेलते रहते हैं, अपोजिट पार्टी में खेलते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। और वात्सल्य रस, तो भैया बन जाते हैं, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। जैसे कोई असुर आया तो बलराम जी को टेंशन होता है कि छोटा क्या कर रहा है, किधर है, उसको पता ही नहीं कि वो ऑलरेडी उसने मारने का प्लान रेडी करके रखा है, और जब तक वो सोचते थे तो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन बलराम जी का वात्सल्य भाव है। जब रुक्मिणी हरण करने के लिए कृष्ण गए तो कृष्ण केवल एक सारथी लेकर रात रात निकल गए। जैसे निकले, खबर बलराम जी को लगा कि कृष्ण अकेले निकल गया, तुरंत सेना तैयार किए, मिनटों के अंदर सेना तैयार करके वहां से पूरी सेना लेके कूच कर गए। कृष्ण पहुंचा, पीछे से बलराम पहुंच गए सारा सेना लेके। तो ये क्या, कौन सा रस है ये? वात्सल्य रस। कृष्णा को बचाना है, कृष्णा को कुछ होना नहीं चाहिए, वात्सल्य रस। और माधुर्य रस, राधा रानी की छोटी बहन बन जाते हैं। क्या नाम है राधा रानी की छोटी बहन का? राधा रानी की छोटी बहन, राधा रानी की छोटी बहन। लड़कियों को तो नाम पता होना चाहिए तुमसे, नहीं मालूम? अनंग मंजरी, कैसे याद रखिएगा? अनंत शेष अनंग हो गया, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन बन जाती और वो माधुर्य रस में आ जाते। जितने भी कृष्ण की सेवा में जो भी प्रकार से सेवा हो सकता है, सब जगह उन्होंने एंट्री मार कर रखा है ना। तो ये बलराम जी जो हर जगह एंट्री मार कर रखे हैं, वही बलराम ब्रजेंद्र नंदना जय सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय। हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता, करुणा करो ये बारो, नरोत्तम दासे कोए नाटे लियो रंग पाए, तुम बिना के आछे हमारा, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। बलराम होइलो निताय, बलराम ही नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। मैं उन नित्यानंद प्रभु को शरण जाता हूं जिन नित्यानंद प्रभु से चतुर्व्यूह संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार जो हैं चतुर्व्यूह, ये निकलते हैं। बलराम जी से निकलते हैं ये चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। ये जो चार चतुर्व्यूह है, इसमें जो संकर्षण है, इससे फिर से निकलते हैं वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। ये सेकेंड सेट फिर से एक निकलता है। तो दो बार ये एक्सपेंशन हो, दो बार ये बलराम जी से निकलते हैं
वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, संकर्षण से फिर से निकलते हैं वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण। और ये जो संकर्षण है, ये संकर्षण सबको बांध के रखते हैं, जो कि बलराम जी के एक विस्तारित स्वरूप है। और सेकेंड जो संकर्षण है, उससे निकलते हैं महाविष्णु और महाशिव, दूसरे संकर्षण से। और महाविष्णु जो है सारे ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं अपने छिद्रों से, और महाशिव क्या करते हैं, उसको पालन पोषण दुर्गा जी के साथ मिलकर करते हैं। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ओरिजिनली कहाँ से आ रहे हैं, बलराम जी से आ रहे हैं सब कुछ। अब आप बलराम जी की महिमा समझिए, कहाँ है बलराम जी। और वही बलराम ने ये चतुर्व्यूह है। वासुदेव जो है वो जैसे मथुरा के जो भगवान हैं वो वासुदेव हैं, और असुरों को मारने का वासुदेव करते हैं, कृष्ण नहीं करते। ये सारे भगवान की लीलाएं भगवान कृष्ण के पास रहते हैं, मारने के समय वासुदेव जाके मारते हैं, कृष्ण मारते नहीं किसी को। ना कृष्ण वृंदावन के बाहर जाते हैं, वृंदावन से बाहर वासुदेव कृष्ण जाते हैं, और वृंदावन में कृष्ण वृंदावन के बाहर कभी जाता ही नहीं। वृंदावन के लास्ट पॉइंट तक जाता है और वहाँ से रिटर्न आ जाता है, भाव रूप में घूमता है। और वहाँ से जो बाहर जाता है वो केवल और केवल चतुर्व्यूह, जो 4 हाथ वाले जो कृष्ण हैं, वो वासुदेव कृष्ण हो जाते हैं। कभी 2 हाथ में दिखते हैं, कभी वो 4 हाथ में दिखते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, अनिरुद्ध द्वारका में, द्वारका की रक्षा के लिए अनिरुद्ध लगे रहते, वासुदेव प्रद्युम्न। ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं, जिनसे कि और विस्तार होते हैं। जैसे कि विष्णु के अलग अलग जो विस्तार होते हैं ना, नरसिम्हा, जो अलग अलग रूप हैं, ये सब यहाँ से निकलते हैं, अलग अलग रूपों से निकलते हैं। तो सब तो कृष्ण के ही हुए ना? हुए, लेकिन ये सब, ये जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि विस्तार अगर माना जाएगा तो डायरेक्ट में बलराम जी का कंट्रीब्यूशन है। और बलराम जी कृष्ण का है, वैसा तो फाइनली कृष्ण ही है सब कुछ। लेकिन अब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, कि भाई हजारीबाग का कमिश्नर ही ना हजारीबाग चला रहा है, ऐसे तो सब चीफ मिनिस्टर ही कर रहा है बोलेंगे तो। लेकिन फिर भी अब आप हजारीबाग में, तो हजारीबाग कमिश्नर से ना आपसे ना डायरेक्ट डील आपका उनसे होना है, चीफ मिनिस्टर से आपको कोई डायरेक्ट डील नहीं होना है। आप भौतिक जगत में रह रहे हैं तो आपका खाना पाना है, तो आपका दुर्गा जी चला रहे हैं, तो आपको दुर्गा जी के सामने जाकर तो बोलना ही पड़ेगा कि आप ही चला रहे हो संसार। आप बोलेगे हैट, हम दुर्गा जी को नहीं मानते, फाइनली तो कृष्ण से नहीं लेके दे रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये हम बोलेंगे तो वो युक्ति संगत नहीं बनेगा, ठीक है ना। कृष्ण उसको दिए ना पावर कि तुमको जिसको खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ। आज दुर्गा जी गुस्सा हो जाएगी तो आपको नहीं देगी 2 दिन खाना, तो आपको समझ में आ जाएगी दुर्गा जी का पावर कितना है। दुर्गा जी आपको इसलिए देंगी कि आप विष्णु के भक्त बन गए। ऐसे कोई दुर्गा जी को कुछ बोल दे, दुर्गा जी तो हिसाब लगा देगी उसका। ऐसे दुर्गा के विषय में कोई कुछ बोलता भी नहीं। जो पंगा लोग लेते हैं कृष्ण से डायरेक्ट लेते हैं, कि उसको लगता है कि बांसुरी बजाता है कुछ करेगा नहीं, लेकिन दुर्गा सब देखती है, भाला लेके घूमती है, उसके लिए तकलीफ देती है, उसको त्रिविध ताप देती है। वैकुंठ लोक में अनंत ब्रह्मा, अनंत लोक है, और उसमें विष्णु के गिन नहीं सकते इतने अलग अलग रूप हैं। हम तो 5-10 जानते हैं, 24 जानते हैं, गिन नहीं सकिएगा, अनंत है, अनंत। वैकुंठ अनंत है, रूप भगवान के अनंत है। और उसमें सबसे जो ऊंचा है, सबसे हाई है द्वारका है, और उसके आगे है मथुरा, और उसके सबसे फाइनल में गोलोक है, उसको कहते हैं गोकुल। और गोकुल कितना बड़ा है, गोकुल के अनेक नाम हैं, ब्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप और वृंदावन, ये सब नाम हैं। और जैसे कृष्ण है अनंत है, ऐसे गोकुल भी अनंत है। इसका लंबाई चौड़ाई कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसको कोई नाप नहीं सकेगा, इतना बड़ा है, नाप नहीं सकेगा, इतना बड़ा है। और हम सोचते हैं महान है। एक बार तमाल कृष्ण महाराज बहुत सेवा करके आए, चाइना प्रीचिंग करके आए, और प्रभुपाद को समझ में आया कि इसको लग रहा है कि बहुत महान है। तो प्रभुपाद बोले, ये अनंत ब्रह्मांडों में जो महाविष्णु हैं वो सांस लेते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर में 7-7 लेयर है, और सबसे अंदर
जो है छोटा सा जो पार्ट होता है उसमें हम लोग रहते हैं। उसमें जो हम रहते हैं वो 50 करोड़ योजन का है। एक योजन 8 मील होता है। 50 करोड़ योजन में ये धरती, चपटी धरती है, और धरती के ऊपर में ये एक 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का 1/9 हिस्सा है भारतवर्ष। भारतवर्ष का एक दक्षिणी हिस्सा है भारत खंड। भारत खंड के ऊपर एक देश है अमेरिका, उसके अंदर एक शहर है, और एक शहर के अंदर एक गली है, एक गली के अंदर एक घर है, एक घर के अंदर में एक रूम है, जिसके अंदर एक व्यक्ति है तमाल, जो सोचता है बहुत महान है। प्रभुपाद ऐसा उतारते थे ना किसी को, जमीन पे उतारते वो तमाल को लगता है कि हम बहुत महान हैं, हम बड़ा काम करते हैं। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन? बलराम जी की महिमा सुनोगे तो पता चलेगा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे भैया, वो इतना दाना काम कर रहे हैं कि उसको बोलना ही गलत है। काम तो हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन बोलो मत भैया, कहीं कहीं गिनने लायक बात, कहीं काम नहीं हो रहा है, कोई गिनती भी काम नहीं है कहीं भी। वो जो गोलोक है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। वहां मणि का कोई चिंता नहीं है। चिंतामणि पत्थर से वो धाम बना हुआ है। बस वो पत्थर, एक बार एक दिल्ली का राजा था, वो वृंदावन आया, मुसलमान राजा था, सुना था वहाँ के भक्तों के बारे में, गोस्वामी के बारे में, और सनातन गोस्वामी को कहा कि आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोले, ये जो जमुना जी का सीढ़ी टूटा हुआ है बनवा दो। 2 पत्थर टूटा हुआ था, ज़्यादा नहीं, एक सीढ़ी का 2 पत्थर टूटा हुआ था, तो 2-3 पत्थर ऐसा कुछ टूटा हुआ था। तो बोला कि हम इतना बड़ा राजा हैं, सीढ़ी बनवाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सीढ़ी बनवाना तो वो मैंने कोई गांव का एक बनिया कोई बोल देंगे तो 2 ईंटा जुड़वा देगा, उसमें क्या। तो वो तो बोला नहीं, देख लो। तो गया देखने के लिए, क्या बोले हैं करने के लिए, देख लेते हैं। तो उसका अचानक से उसको दिव्य दिखने लगा सब कुछ, और चिंतामणि का सब बना हुआ दिखने लगा, और दिखा कि 2 ठो जो चिंतामणि का जो ईंटा है वो गायब है वहाँ से। तो वो आके बोलता है कि गुरु जी, पूरा हम अपना राज्य बेच देंगे तो 1 ईंटा नहीं आएगा, हमारा 2 ईंटा कम गोड़ लग लिया, बोला हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। चिंतामणि से बना हुआ है, वहां से लोग पैर पहुंचते हैं वो सब चीज के ऊपर। गोलोक में लोग पैर पहुंचते हैं चिंतामणि के ऊपर, पैर पहुंचते हैं उसमें। और ऐसे जगह में भगवान जो हैं गाय चराते हैं, ऐसे चिंतामणि धाम, वहां गाय चराने का भी अलग मजा है ना। तो ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कर रहे थे, ये लोग पूरे के पूरे लोग आध्यात्मिक हैं। और बलराम जो है इनको महासंकर्षण कहा जाता है, क्योंकि सारे आध्यात्मिक एनर्जी को यही पकड़ के रखते हैं। और जो जीव के, जो जितने भी जीव हैं, सारे जीवों के जो शरणागत स्थल हैं वो महासंकर्षण है। जितने भी जीव हैं, जीवों का जो रेस्टिंग प्लेस है, आश्रय स्थान है, वो महासंकर्षण, और वो बलराम जी से अभिन्न हैं, वही बलराम जी हैं। और जब जीव भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो संकर्षण बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वही प्रलय करवाते हैं। और संकर्षण के बड़े, सबसे बड़े चेले हैं कौन? महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो महादेव जो है संकर्षण जी के पुजारी। और जहाँ प्रलय का बात आया कि वो अपना नाचना चालू कर देते, संकर्षण के चेहरे से पूरा आग निकलना चालू हो जाता है, पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और महादेव डांस करना चालू कर देते हैं और प्रलय आ जाता है। और ये जो महासंकर्षण, ये जो महाविष्णु और महाशिव बनते हैं, महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड में आधा आधा पानी भरता है, और उसके अंदर गर्भोदक साई विष्णु लेटते हैं।
ये भी संकर्षण से विस्तार होकर आ रहे हैं, मतलब बलराम जी के ही ये सब निकले हुए स्वरूप है। और गर्भोदक साई के नाभि से कमल निकलता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और दुनिया बनाते हैं। दुनिया बनने के बाद इस गर्भोदक साई विष्णु से क्षीर सागर में क्षीरोदक साई विष्णु प्रकट होते हैं और क्षीरोदक साई विष्णु ही सबके अंदर परमात्मा के रूप में विराजित हो जाते हैं। तो परमात्मा भी बलराम जी के ही विस्तारित स्वरूप हैं। अगर कोई कहेगा कि भौतिक प्रकृति ही सब चीज का उद्गम है, भौतिक प्रकृति से ही सब कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये प्रकृति से ही अपने आप जीवन प्रकट हो जाता है, सब आपो आप होता है, अपने आप होता है ना। हाँ, अमाइनो एसिड जुड़ के अपने आप जीवन प्रकट हो जाता है। ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों को यहाँ कह रहे हैं, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि बकरी के गले में भी कभी कभी स्तन आ जाता है और उसको ऐसा तो दुहिएगा तो दूध नहीं निकलेगा। वैसे प्रकृति जो है अपने आप में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब तक संकर्षण, जब तक बलराम जी का नजर इस पर न पड़े, तब तक ये प्रकृति कुछ पैदा नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो निराकार ब्रह्म के रूप में फैला रहता है और भगवान के पीछे जो अज्ञान है, वो अज्ञान जो है, माया जो है, वो सब जीवों को ढके रहती है। और इस अज्ञान को तब तक आप पार नहीं कर सकते हैं जब तक वो बलराम गुरु रूप में आपको कहीं मिल नहीं जाते। तो बलराम जी की महिमा आपके गुरु के रूप में प्रकट हो गई। गुरु क्या करते हैं? आपको कृष्ण तक लेके जाते हैं, है ना। गुरु अपने आप में कोई शक्ति नहीं गुरु के अंदर। जब बलराम उसके अंदर कृपा करते हैं वो गुरु रूप में काम करने लगते हैं और कृष्ण तक आपको लेके जाते हैं। तो गुरु तत्व क्या है? बलराम जी। कोई गुरु बोलते हैं ना ये गुरुदेव हैं, तो समझना कि बलराम जी का तत्व इनके अंदर बैठा हुआ और उस शक्ति से सब कुछ कर पा रहे हैं। ये कृष्ण को मिलवाते हैं तो वो बलराम जी की शक्ति से कर रहे हैं। इसलिए गुरु लोग के नाम के आगे लिखा रहता है हिज डिवाइन ग्रेस। तो हम लोग को बहुत सवाल आता था, हिज मतलब हुज, कौन है भाई उनके गुरु के अगल? हिज ग्रेस तो कौन? इधर दूसरा कौन है भाई? इसके अगल बगल में कौन है? हिज होलीनेस, उनका कृपा, उनकी कृपा केशवानंद प्रभु। उनकी कृपा केशवानंद प्रभु की अलग कोई कृपा है? तो कोई बगल में कोई कृपा घूम रहा है उनके साथ। उनकी कृपा मतलब बलराम जी की कृपा है। फाइनली तो कृष्ण की आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर अब राधा रानी हला नहीं सकती और बलराम जी जो है गुरु तत्व है। समझ रहे हैं? माता जी को क्या आगे जो जी लगता है वो हर ग्रेस होता है, वो हर ग्रेस लगा देते हैं, वो लिखने के लिए लगा देते हैं। वहाँ पे हिज ग्रेस लगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए लगा देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है हिज ग्रेस ही होगा। हिज ग्रेस स्वयं सो माता जी। हाँ। तो ये जो व्यक्ति हैं, यही जो है बलराम, यही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, वो अपना एक पर्सनल इंसिडेंस देते हैं नित्यानंद प्रभु का। इनके जीवन में एक पर्सनल कृपा की नित्यानंद प्रभु, वो कृपा के बारे में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल तो बताएगा ही ना। तो अब वो बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है उसको कोई नाप नहीं सकता। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब लक्ष्मण के रूप में ये बलराम जी आए थे तो छोटे भाई थे और राम उनको बहुत बार बोलते थे कि तुम क्यों छोड़ाया सीता को, जब तुमको बोले थे कि वहाँ नहीं छोड़ना है, तुम छोड़ के आ गया, देखो क्या हो, जाके देखे सीता गायब हो गई और लक्ष्मण जी को सुनना पड़ा। उसके बाद सीता को चिता तैयार करवाना था तो लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण चिता तैयार करो, अब छोटा है, सीता से छोटा है, तो करके दिया। तो जब अब सीता को छोड़ने जाना है तो उनको छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन छोड़ने के लिए लक्ष्मण को भेज दिए थे। तो लक्ष्मण बोले कि अब हम छोटा भाई बन के कभी नहीं आएंगे, जब आएंगे तो बड़ा भाई बन के। और वो बलराम के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी बड़े भाई नित्यानंद प्रभु के रूप में। कभी छोटा भाई बनना उन्होंने पसंद नहीं किया। फिर तो अब एक दिन की बात है, छोटी सी कहानी। एक
नित्यानंद प्रभु का एक सेवक था जिसका नाम था मीन केतन रामदास। वो कृष्ण प्रेम का गढ़ था, दिल में उसके कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। क्या नाम था? मीन केतन रामदास। और वो जो है दिन रात संकीर्तन में लगा रहता था। और वो एक बार कृष्णदास कविराज के घर पे बुलाया गया था और वो वहां पे गया हुआ था। जो यहाँ लेखक हैं चैतन्य चरितमृत, उनके बारे में बात हो। और वो कृष्ण के प्रेम में नाच रहा था, गा रहा था, वैष्णव को दंडवत कर रहा था, बहुत खुश था वो। और करते करते कभी कभी किसी के ऊपर चढ़ जाता था और ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाने लगता था। कृष्ण के भाव में था, वो अपने भाव में चलता था। और उसको देख के लोगों के आंखों से आंसू आने लगता था कि कितना प्रेम है कृष्ण का इसको। उसका छोड़ दो, लोगों को आंसू आने लगता था। और कृष्ण मीना केतन रामदास के शरीर पे एकदम बाल खड़े हो जाते थे, कभी एकदम गोल हो जाता था शरीर एकदम, मतलब उसको इतना प्रेम था उसका कि एकदम विकार, शरीर में विकार आने लगते थे। लंबा हो जाता था हाथ, कभी छोटा हो जाता था, कभी आंख बड़ा हो जाता था, कभी आंख, शरीर के विकार आते थे उसको। देखिए चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। भागवत का जो लेवल है उसमें प्रैक्टिकल लेवल में घुसा देता है। भागवत कहता है कि अष्ट विकार होते हैं, लेकिन ये सब बोलता नहीं कहीं, लेकिन चैतन्य चरितमृत दिखाता है कि इसके हुआ। और जब वो जोर से बोलता था तो पहले बोलता था नित्यानंदा, बोलता था बीच बीच में, उसको आवाज निकलता था। और जब बोलता था तो आसपास के लोगों के एकदम खुशी हो जाता, अरे वाह क्या बोला, उसका वो था स्टाइल। उसी समय एक ब्राह्मण थे वहाँ, गुणार्णवा मिश्रा, जो कि विग्रहों की पूजा करते थे। गुणार्णवा मिश्रा। तो जब ये मीन केतन रामदास इस तरह से सब चिल्ला चिल्ला के सब नाम ले रहे थे नित्यानंद का, तो ये जो ब्राह्मण थे गुणार्णवा मिश्रा, ये इसको जाके प्रणाम नहीं किए। किसको? मीन केतन रामदास को। और ये देख के मीन केतन रामदास जो है बहुत गुस्सा हो गए कि मेरे को प्रणाम नहीं किया। आप देखो यहां से स्टोरी बहुत टर्न मार रहा है। और वो कहने लगे यही तो द्वितीय रोमहर्षण सुतो। रोमहर्षण जो थे बलराम जी के लीला में, रोमहर्षण जो थे ना, वो प्रवचन करने बैठे थे रोमहर्षण सुत वहां पे। और वो जो थे प्रवचन के समय बलराम जी आए वहां पे, तो व्यास पीठ पे जो बैठा है वो किसी को प्रणाम नहीं करता। लेकिन अगर भगवान आ जाएंगे तो भगवान को भी प्रणाम नहीं करोगे? अरे कोई नियम का कुछ लिमिट रहता है, कोई भी नियम का कहीं लिमिट खत्म होता है ना। बलराम जी आए, उठा ही नहीं, सब उठ गए, वो नहीं उठा। तो बलराम जी घास का तिनका लिया, बोले ये नालायक, ये सीखा क्या है, इतना गुरु से क्या सीखा है? इतना भी नहीं सीखा है। व्यास पीठ पे बैठ के इसको अब फेंक दिया घास। घास फेंकते घास टच हुआ, उधर ही गिर के मर गए। व्यास पीठ पे व्यास पीठासीन का मृत्यु हो गई। अरे तो जितने सुनने आए थे बोले हाय 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 हाय, ये कैसे हो गए? तो सब लोग बोले कि बलराम जी बोले ये कुछ सीखा ही नहीं था, खाली तोता के जैसा रट लिया था सब लोग, लेकिन मन में इसके कुछ आया नहीं था, क्योंकि इसके अंदर अहंकार था। तो बोले लेकिन ये तो व्यास पीठ पे बैठा था, अभी पूरा प्रवचन चालू होना ही था, पूरा भागवत पुराण सुनाना था, अभी आप उसको मार दिए, ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया, ऐसा चीज होना नहीं चाहिए था। तो बलराम जी बोले बोलो तो जिंदा कर देते हैं। तो ब्राह्मण लोग बोले नहीं जिंदा मत करिए, जिंदा करिएगा तो आपका जो कार्य है गलत हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो बोले तब क्या करें? बोले कि इसका जो बेटा है उसको शक्ति दे दीजिए, किसका जो बुद्धि है सारा ट्रांसफर कर दीजिए उसके अंदर। तो बलराम जी बोले ठीक है, सारा बुद्धि उस बेटे में ट्रांसफर कर दी। तो जो सूत गोस्वामी थे, जो बेटे थे उसके, वो बैठे गद्दी पे, और पूरा भागवत सूत गोस्वामी ने सुना है। हाँ? नहीं सूत गोस्वामी, महाभागवत है, भागवत, हाँ भागवत वही भागवत पुराण जो है वो उन्होंने सुना है। तो सूत गोस्वामी ऐसे बने। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, यही तो द्वितीय रोमहर्षण सूत, यही तो दूसरा रोमहर्षण का बच्चा ये है। देख वो तो पहला था, बलराम मारे थे, ये दूसरा आ गया कि एक नित्यानंद का नाम ले रहे हैं, ये प्रणाम नहीं कर रहे। तो अब ये देख के फिर वो अपना नाचने लगा पहले जैसा ही। और जो ब्राह्मण था गुस्सा नहीं हुआ, ये सुन के ब्राह्मण भी गुस्सा नहीं हुआ, मतलब ब्राह्मण ठीक है, वो बोला नहीं बोला, वो भी अपना ब्राह्मण था, अपना पूजा में लगा रहा और वो कृष्णा का सेवा में लगा रहा।
और उसके बाद मीन कीर्तन रामदास वहाँ से चले गए सबको आशीर्वाद दे। उसके बाद इनका भाई था कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाई, वो और मीन कीर्तन रामदास में बकझक हो गए। जो भाई था वो चैतन्य महाप्रभु को तो मानता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु को मानता नहीं था, और इससे रामदास को भी अच्छा नहीं लगा। और मैं अपने भाई को समझाने लगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं अपने भाई को समझाने लगा कि तुम्हारा ये गलत है। और उसको लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये अगर ये भाव में जा रहा है तो इसको डांटने का क्या हक है। वो नियम आग्रह में पकड़ गया, नियम आग्रह बता रहे थे, बहुत ज़्यादा नियम पकड़ लिए। और उसमें वो जो है ये अपने भाई को जब समझाने लगे कि तुमको नित्यानंद को मानना पड़ेगा, तेरा पतन हो जाएगा। और जब ये समझाने के बाद भी जब भाई नहीं समझा तो रामदास जो थे जाते जाते बहुत गुस्सा हो गए। और गुस्सा होकर अपना जो मुरली जो लेके आए थे वो पटक के तोड़ दिए, और उसके बाद वहाँ से चले गए। और उसके बाद इनका जो भाई था, जो चैतन्य महाप्रभु में जो थोड़ा इसका भक्ति था, वो खत्म हो गया उसका। यही एग्जाम्पल है द्विज जो था राम की लीला में, राम का सहायता करने के लिए गया था और लंका में लड़ाई करके जान जोखिम में कितना मरते मरते बचा, और वहाँ लड़ाई करके सीता जी को साथ में लेके आया था द्विज। लेकिन लक्ष्मण जी को सोचा था इसका क्या वैल्यू, ये क्या है। राम को मानता था, लक्ष्मण को नहीं मानता था। वही द्विज जो है वो रामलीला का द्विज जिंदा ही रहा कृष्ण लीला तक, और कृष्ण लीला में आके वही द्विज जो है वो कृष्ण का द्वेषी बन के, दुश्मन बन के बलराम जी पे प्रहार किया, क्योंकि लक्ष्मण से उसको टेंशन था। बलराम जी को वही लक्ष्मण आ गए, प्रहार किया, और बलराम जी उसको घूसे से मारे, फाइनली खून बका और द्विज जो है वहीं गिर के मरा, कृष्ण लीला में मरा द्विज। तो एक ही जैसे सब पास टाइम से बलराम जी के अगेंस्ट में सब चल रहे हैं। राजा कहते हैं। नहीं, द्विज एक गोरिल्ला था, गोरिल्ला, किला 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 आवाज करता था, द्वारका के पास आके पानी ऐसा मारता था, गांव के गांव डुबा देता था समुद्र में जाके, ऐसा पानी बढ़ा बढ़ा के, हाथ में इतना ताकत था उसका। अरे रामलीला का वो बंदर था भाई, रावण उनसे लड़ चुका था, तो ये पानी उठा के गांव डुबाना क्या बड़ा चीज। और उसी रात नित्यानंद प्रभु इनके सपने में आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, और वो खुश हो गए कि ये मेरे भक्त का इतना साइड लिया। और स्वप्न में आके एकदम कैसे सपने देख रहे थे, बोले उठो, और उनका सुंदरता देखने लगे। सांवले रंग के, लंबे, बहुत मजबूत, एकदम हीरो के जैसा दिख रहे हैं। श्याम चिक्कन कांति, प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प, ये छे महामल्ल वीर, महामल्ल के जैसे शरीर था, सुपर बॉडी में, सुपर ह्यूमन हीमैन के जैसा दिख रहे थे एकदम नित्यानंद। और उसके बाद सुंदर हाथ, सुंदर चरण, सुंदर बाहु, सुंदर आंख, कमल के जैसा, और सिल्क का कपड़ा पहने हुए, और सिल्क का पगड़ी पहने हुए, और सोने के ईयर रिंग पहने हुए थे, और सोने के बाजूबंद पहने हुए थे, और सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और सोने के घुंघरू पहने थे, और पूरा फूल का बड़ा माला गर्दन में पहने हुए थे, और चंदन लगा हुआ था शरीर पे, और तिलक सुंदर लगा हुआ था, और इतना सुंदर चल रहे थे, लग रहा था कि हाथी चल रहा है, ऐसा हाथी के जैसा चाल था। और वो कह रहे थे चेहरा एकदम चंद्रमा के, करोड़ों चंद्रमा के जैसे चेहरा था, दांत जो थे अनार के दाने के जैसे चमक रहे थे, और वो पान चबा रहे थे, और इधर उधर देख रहे थे, और कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे एकदम, कृष्ण 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 कृष्ण, गंभीर आवाज। और एक लाल छड़ी उनके हाथ में थी, और पागल शेर के जैसे वो दिख रहे थे, और वो सब तरफ देख रहे थे, और उसमें बहुत सारे भंवर उनके फूल के माला पे लगे हुए थे, और उनके साथ बहुत सारे और भी ग्वाल बाल भी वहाँ पे आए थे, उनके सपने में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। और वो जब देखे तो बहुत उनको खुशी हो गया, और वो आवाज करने लगे, अरे अरे कृष्णदास, न करह भय, डरो नहीं कृष्णदास, वृंदावन आहा तहाँ सर्व लाभ है, निकलो यहाँ से और वृंदावन जाओ, और वहाँ जाने से तुमको सब लाभ होगा। ऐसा बोले प्रेरिला मोरे, हाथा सानी दिया,
अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लय, ये बोल के अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ से वृंदावन जाओ, वहाँ तुमको सब मिलेगा। तो बेहोश हो गए। बेहोश होकर जब उठे तो सुबह भोर का ब्रह्म मुहूर्त का समय था, मतलब जो सपना था सच था। उठे और उठ के अंधेरे में ही निकल गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन। और तब उनकी उम्र 88 साल थी। किसी तरह लाठी लेके निकले और जब वृंदावन पहुंचे तो उनको जो है नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु के जीवनी को लिखने के लिए। इनको हाथ से कलम नहीं हिलता था कलम लिखने के समय। तो बोले मेरा कलम लिखने का ताकत नहीं है, मैं इतना बूढ़ा, मुझे दिखता नहीं है, चलने का शक्ति नहीं, नित्यानंद का कृपा ऐसा है कि हमको लिखवा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु की सबसे बड़ी कृपा हमारे हिसाब से क्या है? क्या है? क्या है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को पढ़ के हम लोग सब अपने लक्ष्य को, महाप्रभु के सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे तो महिमा बहुत है महिमा, लेकिन आज का समय इतना ही, फिर और कभी लेंगे। हरे कृष्ण। लास्ट का आखिरी श्लोक, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।